Hello bachcho, let's read the question. Question says write the vector equation of the following line and hence find the shortest distance between them. X plus 1 upon 2 equal to y plus 1 upon minus 6 equal to z plus 1 upon 1 and x minus 3 upon 1 equal to y minus 5 upon minus 2 equal to z minus 7 upon 1. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं बच्चों. पहले की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे. इफ इक्वेशन ऑफ लाइन इन if equation of line is x minus x1 upon a equal to y minus y1 upon b equal to z minus z1 upon c, then vector form of line is. तो ये वेक्टर फॉर्म हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों. ये हो जाएगा r इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर. ठीक है. यहाँ पे जो a वेक्टर है वो रिप्रेजेंट करेगा x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप को, और जो b वेक्टर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप को. ठीक है. तो ये हमारे पास इस तरह से आ रहा है. यहाँ पे मैं b1 मेंशन कर देता हूँ ताकि ये हमारे पास इस तरह से. ठीक है बच्चों, क्लियर है. फर्दर अगर हम बात करें यहाँ पे, इफ टू लाइन्स आर r vector equal to a1 vector plus lambda b1 vector and r2 vector equal to a2 vector plus mu b2 vector, uh, then shortest distance between line is equal to. तो हमारे पास जो फॉर्मूला हो जाएगा वो होता है बच्चों b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर होल मैग्नीट्यूड. तो ये हमारे पास फार्मूला होता है किसका, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का. तो ये की कॉन्सेप्ट है जो इस क्वेश्चन में यूज होंगे. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए अगर हम देखें यहाँ पे तो हमें जो इक्वेशंस गिवन है वो क्या क्या है. फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन माइनस 6 इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन 1, z प्लस 1 अपॉन 1. और जो सेकेंड इक्वेशन है वो गिवन है हमें x माइनस 3 अपॉन 1, x माइनस 3 अपॉन 1 इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन माइनस 2, y माइनस 5 अपॉन माइनस 2 इक्वल टू z माइनस 7 अपॉन 1, z माइनस 7 अपॉन 1. ठीक है. तो ये दो इक्वेशन है. अब इनका हमें क्या फाइंड करना है, पहले तो वेक्टर फॉर्म. तो वेक्टर फॉर्म जो होगा उसके लिए हमने यहाँ पे बात करी, अगर लाइन इस तरह से हो तो ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म होता है. तो पहली लाइन में जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, -1 -1. ठीक है. तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास r वेक्टर इक्वल टू माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा. और यहाँ पर देखो ये मैंने b1 वेक्टर को क्या लिखा है, ये जो हमारे पास इसके डायरेक्शन रेशियो है वो b1 वेक्टर से रिप्रेजेंट होता है. तो यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 2i कैप माइनस 6j कैप एंड प्लस के कैप. तो ये आ जाएगा. ये तो हो गया हमारे पास इस लाइन का जो फर्स्ट लाइन है उसका वेक्टर फॉर्म हो गया.
सेकेंड लाइन का वेक्टर फॉर्म जो है क्या बनेगा, आर वेक्टर इक्वल टू यहाँ से आएगा 3i कैप प्लस 5j कैप एंड प्लस 7k कैप, और यहाँ से प्लस जो लैम्डा है ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे क्या, आई कैप -2j कैप एंड प्लस k कैप। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये वेक्टर फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ से देखो हमें क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हमें जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है इन दोनों लाइन के बीच में, 1 और 2 के बीच में। तो फार्मूले में के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो फार्मूला है वो हमारे पास यहाँ पर ये है ना। इसी फार्मूले में मैं b1 b2 a2 a1 को मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ से देखो a1 जो वेक्टर है वो हम फर्स्ट लाइन से लेंगे, क्या आएगा, -i कैप -j कैप एंड -k कैप। ठीक है, a2 जो वेक्टर है उसको हम जो है सेकेंड लाइन से ले लेते हैं, तो वो आ जाएगा हमारे पास 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। इसी तरह से b1 वेक्टर को अगर हम डिफाइन करें तो फर्स्ट लाइन से क्या आएगा, 2i कैप -6j कैप प्लस k कैप, और b2 वेक्टर को अगर हम डिफाइन करें तो ये आ जाएगा i कैप -2j कैप एंड प्लस k कैप। ठीक है, अब हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला क्या है, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। तो फर्स्ट तो हम क्या फाइंड कर लेते हैं, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर हमारे पास कैसे आएगा, ये हो जाएगा i कैप j कैप k कैप। b1 हमारे पास क्या है यहाँ पे 2 -6 1, तो ये आएगा 2 -6 1 एंड 1 -2 1। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ से आई कैप का कोफिशिएंट क्या बनेगा, ये होगा -6 इंटू 1 -2 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस, तो -6 + 2, -6 + 2 कितना हो गया, -4, तो ये आएगा -4 आई कैप, फिर माइनस का जे कैप आएगा तो 2 -1 कितना हो गया 1, तो यहाँ से आएगा माइनस का जे कैप, और के कैप का कोफिशिएंट आएगा -4 + 6, तो ये कितना हो गया 2, तो प्लस का 2 के कैप। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। ठीक है, फर्दर हम देखें यहाँ से, तो एक हमें क्या चाहिए यहाँ पे, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। लेकिन हम निकाल लेते हैं यहाँ से a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। तो यहाँ से a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, तो इसमें से 3 -1, तो ये कितना हो जाएगा 4i कैप। यहाँ से करेंगे 5 माइनस माइनस तो +6j कैप एंड प्लस यहाँ से आएगा 7 -1 8k कैप। ठीक है, ये आ जाएगा। और एक हमें क्या चाहिए यहाँ पे, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो देख लेते हैं। तो यहाँ से देखो ये -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे 1, तो ये पहले -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 4 का 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना बच्चों, ये हो जाएगा 21, तो ये आएगा √21। ठीक है, तो यहाँ से अब देख लेते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए जो फार्मूला है वो क्या था, a2 माइनस, यहाँ पे हमने यूज़ किया था फार्मूला, तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे इसके साथ, है ना। तो यहाँ पे a2 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ये चाहिए अपने को। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक बार, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर कितना आ रहा है मेरे पास, -4 आई कैप -j कैप एंड यहाँ से आ रहा है +2 कैप। सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो ये कितना हो जाएगा बच्चों, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होगा। तो यहाँ से 4 इंटू -4, तो कितना आएगा -16। यहाँ से आएगा 6 इंटू माइनस, तो ये आ जाएगा -6, और 8 2 जा, ये कितना हो गया 16, तो +16।
ठीक है बच्चों। तो यहाँ से 16 से 16 तो कैंसिल हो गया, तो ये कितना आया -6। तो यहाँ पे आ जाएगा -6/√21। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आ रहा है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, मोड लगा देंगे यहाँ पे तो 6/21 आ जाएगा, 6/√21। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा 6√21/21, और ये हमारा 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2√21 अपॉन कितना आएगा 7। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू 2√21/7। तो ये इसका जो है बच्चों क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आ जाएगी 2√21/7। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।